आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जीवाणु में लैंगिक जनन। तो लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है? तो देखिए, हमने इससे पहले डेफिनेशन डिस्कस की थी पीरियड में कि जीवाणुओं में देखा जाए तो जो प्रोकैरियोट्स है उसी की तरह यहाँ पर वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। मतलब यहाँ पर जिस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा है कि मियोसिस होता है यानी अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, या केरियोगेमी होती है। यानी केरियोगेमी मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन, केंद्रक का फ्यूजन यहाँ पर नहीं होता है। ना तो केरियोगेमी होती है, ना गैमेट्स का यहाँ पर फ्यूजन होता है। तो इस तरह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नॉर्मल जो प्रोसेस होता है वो इस तरह का कुछ भी बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलता है। बैक्टीरिया में एक्चुअली होता क्या है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका? डीएनए। डीएनए का सिर्फ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है? सिर्फ ट्रांसफर होता है। तो इस मैकेनिज्म को हम यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यानी आनुवांशिक पुनर्योजन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली हम 3 तरह के प्रोसेस पढ़ते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है कॉन्जुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो आज हम जो स्लाइड देखेंगे ये दोनों में मिलेगी आपको लैंग्वेज में। जैसे फर्स्ट मैंने बोला आपको कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? एक्चुअली वन बैक्टीरियम कनेक्ट्स इटसेल्फ टू अनदर थ्रू अ प्रोटीन ट्यूब्स स्ट्रक्चर कॉल्ड अ पीलस। जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर थ्रू दिस ट्यूब। तो कॉन्जुगेशन को हम हिंदी में संयुग्मन कहते हैं। इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरी बैक्टीरिया से एक ट्यूब के द्वारा आपस में कनेक्ट होता है, और इस ट्यूब को हम कहते हैं पीलस। ये क्या कहते हैं? पीलस। जैसे हमने सेक्स पीलस पढ़ा था इससे पहले, याद है तो आपको, रोम जो थे। तो सेक्स पीलस के द्वारा क्या होता है, एक बैक्टीरिया सेल जो है वो दूसरी बैक्टीरिया से कनेक्ट हो जाती है। अब एक बैक्टीरिया का जीन क्या करता है, दूसरी बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं संयुग्मन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये फर्स्ट प्रोसेस है कॉन्जुगेशन। और इस कॉन्जुगेशन की जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो एक साइंटिस्ट है, लेडरबर्ग और टेटम। तो लेडरबर्ग और टेटम ने सबसे पहले इस प्रोसेस को ई कोलाई बैक्टीरिया में इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, 2 सेल होती है, ठीक है। तो दोनों सेल एक दूसरे से किसके द्वारा कनेक्ट होती है? ट्यूब के द्वारा। एक ट्यूब के द्वारा कनेक्ट होती है। इस ट्यूब को हम पीलस कहते हैं, और इस पीलस के द्वारा एक बैक्टीरिया का जीन दूसरी बैक्टीरिया की सेल के अंदर एंटर कर जाता है। जिस तरह से ये देखिए आप, ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये दूसरी बैक्टीरियल सेल है। अब देखिए, एक बैक्टीरियल सेल में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एफ फैक्टर प्रेजेंट है। यदि किसी सेल के अंदर एफ फैक्टर पाया जाता है, एफ फैक्टर, फैक्टर मतलब कारक, या आप उसको प्लाज्मिड कह सकते हैं, तो ऐसी बैक्टीरियल सेल को हम क्या कहते हैं? ऐसी बैक्टीरियल सेल को हम एफ पॉजिटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं? एफ पॉजिटिव, या इसको हम डोनर सेल भी कहते हैं। तो देखिए, ऐसी कोशिका या सेल जिसमें कि एफ फैक्टर पाया जाता है, साथ में उसमें पीली भी पाया जाता हो, तो इस तरह की सेल को हम एफ पॉजिटिव सेल कहते हैं। और इसके अगेंस्ट आप दूसरी सेल देखिए, इसमें सिर्फ इसका क्रोमोसोम है, इसका डीएनए है, और इसमें एफ नहीं है, एफ प्लाज्मिड नहीं है, और न ही इसके अंदर सेक्स पीली है। तो इस तरह की जो दूसरी सेल होती है इसको हम एफ नेगेटिव कहते हैं। तो या आप इसको डोनर कह सकते हैं और उसको रिसिपिएंट कह सकते हैं। डोनर मतलब दाता, रिसिपिएंट मतलब ग्राही। तो 2 तरह की सेल होती है बैक्टीरिया सेल, एक एफ पॉजिटिव होती है, दूसरी एफ नेगेटिव होती है। तो इन दोनों सेल्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए आगे, अब हु इज डोनर? डोनर कौन है? देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये एफ प्लाज्मिड डोनर। मैंने बोला कि वह सेल जिसमें क्या होता है कि जिस सेल के अंदर एफ फैक्टर पाया जाता है और पीली पाई जाती है, तो इस तरह की सेल को हम एफ पॉजिटिव सेल कहते हैं, और इसको हम मेल सेल भी कहते हैं, यानी ये नर कोशिका भी है। दूसरी सेल देखिए आप,
जिसमें सिर्फ इसका ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, इसका यहाँ पर गुणसूत्र है, बट यहाँ पर देख रहे हैं आप एफ फैक्टर नहीं पाया जाता है और न ही यहाँ पर पीली जैसी कोई संरचना पाई जाती, स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इस तरह की जो सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिसिपिएंट, ग्राही कोशिका। इसको हम एफ नेगेटिव भी कहते हैं, इसको हम फीमेल सेल भी कहते हैं, यानी मादा कोशिका भी कहते हैं। तो एक तो नर कोशिका होती है, दूसरी मादा होती है, ठीक है। तो आप इसको एफ क्या बोलेंगे, एफ पॉजिटिव, डोनर और मेल सेल। और इसके अगेंस्ट दूसरी सेल को क्या कहेंगे आप, रिसिपिएंट, एफ नेगेटिव और फीमेल सेल, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस है, इसकी सबसे पहले डिस्कवरी याद रखनी है आपको, लेडरबर्ग और टेटम ने की थी। और इन्होंने ही बताया था कि इसमें दो बैक्टीरिया की दो तरह की जो सेल्स होती है वो पार्टिसिपेट करती है। देखिए एक लिखा हुआ है यहाँ पे नर कोशिका और दूसरी इसी को हम दाता कोशिका भी कहते हैं, यानी एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल्स। अब होता क्या है कॉन्जुगेशन में, आप देखिए, ये आप देख रहे हैं एफ पॉजिटिव सेल है और ये एफ नेगेटिव सेल है, ठीक है। जब ये दूसरे एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो ये देखिए एफ पॉजिटिव सेल में सेक्स पीली बना, सेक्स पीली ने इसको यहाँ पर एफ नेगेटिव सेल से कनेक्ट किया, तो ये जो एक ट्यूब बनी बीच में, इस ट्यूब को हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा होता क्या, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये देख रहे हैं थर्ड वाले में, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो एफ फैक्टर है उसका ये पार्ट धीरे धीरे ये दूसरी सेल के अंदर एंटर करने लगता है और एंटर करते करते इसका पूरा एक कंप्लीट पार्ट यहाँ आ जाता है और ये यहाँ पे आके पूरी तरह रेप्लिकेट हो जाता है। और इस तरह से एफ पॉजिटिव से जब ये एफ नेगेटिव में एफ पार्टिकल आता है तो एफ नेगेटिव सेल भी देखिए एफ पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए डोनर सेल अटैच टू अ रिसिपिएंट सेल विथ इट्स पीलस, द पीलस ड्रॉज द सेल्स टुगेदर। तो डोनर सेल रिसिपिएंट सेल से एक पीलस के द्वारा अटैच हो जाती है और क्या करते हैं, दोनों सेल एक दूसरे के पास में आ जाते हैं पीलस की हेल्प से और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। वन स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर टू द रिसिपिएंट। तो जो प्लाज्मिड डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड जो है वो रिसिपिएंट कोशिका सेल के अंदर एंटर कर जाता है। द रिसिपिएंट सिंथेसाइज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू बिकम एन एफ पॉजिटिव सेल। जो रिसिपिएंट सेल होती है वो उस स्ट्रेन का क्या कर लेती है, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेती है। इस तरह से एफ नेगेटिव जो सेल होती है वो एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से इसके पास भी अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट प्लाज्मिड आ जाता है। तो ये यहाँ स्लाइड में आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है कि एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल के बारे में पूरा। तो ये रिसिपिएंट सेल्स क्या होती हैं, वो सेल्स जिसमें कि क्या है एफ फैक्टर्स नहीं पाए जाते हो तो उन्हें हम रिसिपिएंट सेल कहते हैं या एफ नेगेटिव सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय एफ पॉजिटिव और एक एफ नेगेटिव सेल एक दूसरे के पास कांटेक्ट में आती है। मेल सेल पीली की हेल्प से रिसिपिएंट से जुड़ जाती है और इसके बाद इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। तो यही लैंग्वेज लिखी हुई है पूरी। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा क्या होता है, एफ फैक्टर जो है वो रिसिपिएंट में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से क्या होता है कि जो एफ नेगेटिव सेल जो होती है वो एफ पॉजिटिव में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जो हमने डायग्राम में पूरा बताया है, ये क्या हो गया, एक सेकंड भैया। इस तरह से एफ नेगेटिव सेल जो है वो भी एफ पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सेम उस डायग्राम का हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे बता रखा है ये एफ पॉजिटिव सेल और एफ नेगेटिव सेल और ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। तो ये फर्स्ट मेथड ही चल रहा है। अब एक कंडीशन और होती है एच एफ आर सेल। एच एफ आर क्या होता है, इसको बोलते हैं उच्च आवृत्ति की कोशिका होती है। तो इसमें देखिए क्या होता है, तो when F factor plasmid exists in an integrated state with the host chromosome, जब होस्ट क्रोमोसोम के साथ क्या हो, उसका प्लाज्मिड जो है उसके साथ जुड़ जाता हो, उसके साथ अटैच्ड हो जाता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, एच एफ आर सेल, ठीक है। ये
नहीं, ये कॉन्जुगेशन मैंने टर्म क्लियर कर दी, ये वापस कई बार स्लाइड्स रिपीट हो रही हैं, तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने सारी इसमें कॉपी कर दी है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट जो मेथड था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी बोलते हैं रूपांतरण। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में the bacterium binds the DNA and transports it across the bacterial cell membrane. The new DNA is then incorporated in the bacterial cells DNA. इसमें क्या होता है, दो बैक्टीरियल सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और कांटेक्ट में आने के बाद एक बैक्टीरिया सेल का जो डीएनए है वो दूसरी बैक्टीरिया सेल में एंटर करता है और वहां जाने के बाद उसके डीएनए के साथ जाके वो जुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस मेथड में एक्चुअली होता क्या है, बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही ये। तो यह मेथड जो है ना, एक साइंटिस्ट है ग्रिफिथ, इन्होंने दिया था ये मेथड। और इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट जो था वो लैब कंडीशन में किया था। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया का नाम था डिप्लोकोकस निमोनी। तो एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम क्या था, डिप्लोकोकस निमोनी। इन्होंने क्या करा, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को जब हीट ट्रीटमेंट किया, यानी जब उसको हीट दी बहुत सारी, तो वो अब क्या हो गया, हीट किल्ड हो गया। और इस वाले बैक्टीरिया को हमने वायरुलेंट स्ट्रेन किया। वायरुलेंट मतलब होता है संक्रामक, यानी जो डिजीज कर सकता है, पैथोजेनिक होता है। और इसे अब ए वायरुलेंट स्ट्रेन के साथ रखा। इन्होंने क्या करा, पहले तो कौन सा बैक्टीरिया लिया, डिप्लोकोकस निमोनी, इसको हीट ट्रीटमेंट दिया, हीट ट्रीट किया, इससे वो क्या हो गया, किल्ड हो गया, ठीक है। और इसको फिर एक दूसरा बैक्टीरिया जिसको हम ए वायरुलेंट कह रहे हैं, यानी वो असंक्रामक है, उसके साथ रखा। तो उसके साथ रखने पर क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला बैक्टीरिया था उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो दूसरे वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया। और ट्रांसफर होने के बाद उसने क्या किया, दूसरे वाले बैक्टीरिया को भी इन्फेक्टेड कर दिया, यानी उसको भी संक्रामक बना दिया। यानी फर्स्ट वाला वायरुलेंट था, दूसरा वाला ए वायरुलेंट था। जब ये दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वो दूसरा वाला जो बैक्टीरिया था वो भी वायरुलेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका डीएनए उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि वायरुलेंट का जो जेनेटिक मटेरियल था वो ए वायरुलेंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है और वहां पर ट्रांसफर होने के बाद उसको भी वायरुलेंट बना देता है। तो एक्चुअली इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ डीएनए का ट्रांसफर होता है। तो इसलिए यह एक तरह से क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है और इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सेकंड मेथड था ट्रांसफॉर्मेशन। ये वापस वही डायग्राम आपको अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं। थर्ड मेथड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, देखिए, इन्वॉल्व्स द एक्सचेंजिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए थ्रू बैक्टीरियोफेज। देखिए इसमें क्या होता है कि दो बैक्टीरिया है मान लीजिए, बट एक बैक्टीरिया का जो जीन है दूसरे बैक्टीरिया पर ट्रांसफर करने में यहाँ पर बैक्टीरियोफेज हेल्प करता है। तो दो सेल हैं, दो बैक्टीरियल सेल हैं, बट एक बैक्टीरियल सेल का जो जीन है उसको ट्रांसफर कौन करेगा, उसकी हेल्प करता है यहाँ पर बैक्टीरियोफेज। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं पराक्रमण। तो डेफिनेशन अगर हम कहें तो जीन ट्रांसफर फ्रॉम अ डोनर टू अ रिसिपिएंट बाय वे ऑफ ए बैक्टीरियोफेज। तो जब जीन का ट्रांसफर एक डोनर सेल से दूसरे रिसिपिएंट सेल में बैक्टीरियोफेज की हेल्प से होता हो तो इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। और ट्रांसडक्शन की जो खोज है, डिस्कवरी है, सबसे पहले 1951 में लेडरबर्ग और जिंडर ने की थी। और यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज, जो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट रोल है, उस बैक्टीरियोफेज की डेफिनेशन क्या है, अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, वह वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब देखिए ट्रांसडक्शन जो मैंने आपको सारा बोला, ये हिंदी में देखिए आप, बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन की जो खोज है वो किसने की थी, डिस्कवरी जीडरबर्ग और लेडरबर्ग ने की थी। इन्होंने एक बैक्टीरिया यहाँ पे यूज किया था, उसका नाम था साल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम। इन्होंने इस बैक्टीरिया में ये एक्सपेरिमेंट देखा। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर एक डोनर सेल है, दूसरी रिसिपिएंट सेल है। तो एक डीएनए जो है दूसरी सेल में
पहुंचाने का काम जो मेन करता है वो बैक्टीरियोफेज करता है। तो जब भी कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है, वो बैक्टीरिया सेल में एंटर कर जाता है और वहां पे जाने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन, डुप्लीकेशन करता है, अपने नंबर को बार-बार बढ़ाता है और इससे वो एक नया फेज डीएनए बना लेता है। और इसी समय क्या होता है, जब वो अपना नया फेज डीएनए बना रहा होता है, तो इसी समय क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है, उसके भी छोटे-छोटे टुकड़े में वो डिवाइड हो जाता है। छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। तो इनमें से कुछ फ्रैगमेंट कभी-कभी क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। तो यानी क्या हुआ कि बैक्टीरियल डीएनए के साथ जो बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया था, उसका जो जीन है वो भी उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। अब इस तरह से जो ये 2 डीएनए जब एक-दूसरे से मिक्स हुआ, तो इसके चारों तरफ अब क्या है, प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है। तो इस तरह से बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या होता है कि इस जो जीन बना है उसके चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है और इस तरह से नए फेस पार्टिकल बन जाते हैं। और ये जो नए फेस पार्टिकल होते हैं, अब ये दूसरी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसडक्शन, पराक्रमण। ये मतलब आप पढ़ेंगे कि ट्रांसडक्शन भी 2 टाइप का होता है। एक होता है जनरलाइज़्ड, सामान्य, और दूसरा होता है स्पेशलाइज़्ड यानी विशिष्ट। तो आप देख रहे हैं ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है? ये बैक्टीरियल सेल अपना जीनोम है और ये यहाँ पर आकर एक बैक्टीरियोफेज इसके साथ अटैच हो गया। जैसे ही बैक्टीरियोफेज इसके साथ अटैच हुआ, ये देखिए आप, तो ये क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज अंदर एंटर करते ही ये इसके डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनेंगे और इस डीएनए के फ्रैगमेंट के साथ देखिए ये वाला मटेरियल इसके साथ अटैच हो गया, देखिए यहाँ पर। बैक्टीरियल के साथ आप देख रहे हैं रेड और ब्लू 2 कलर यहाँ शो किया गया है, यानी दोनों का जीनोम मिल गया है यहाँ पर और इसके चारों तरफ प्रोटीन कवरिंग बन जाती है और नए फेस पार्टिकल बन जाते हैं। ये फेस पार्टिकल अब बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, यानी इनकी लाइसिस हो जाती है और ये अब फेस पार्टिकल जो है नई बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये कहलाता है ट्रांसडक्शन। बस ट्रांसडक्शन में हो यही रहा है कि जीन का ट्रांसफर हो रहा है, बट हेल्प किसकी ली जा रही है? यहाँ पर एक बैक्टीरियोफेज की हेल्प ली जा रही है। तो ये कहलाता है ट्रांसडक्शन। ये वही डायग्राम है, देखिए आप। यहाँ पे ये पूरी स्टेप्स आपको वही रिपीट मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दे रखा है, बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? ये अभी नहीं पढ़ना आज। ये ट्रांसडक्शन 2 तरह का होता है, ये जनरलाइज़ और स्पेशलाइज़ जो मैंने बताया आपको। आपको सिर्फ सेक्स और रिप्रोडक्शन के 3 मेथड्स पढ़ने हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना अभी। ये स्लाइड मैंने बना दी थी लगा कंटिन्यू आगे, बट आपको इससे आगे नहीं जाना है।